ईरान इजराइल में परमाणु युद्ध की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम गिरा सकता है इजराइल, बड़ी खबर। अमेरिकी चेतावनी पर ईरान ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल से देंगे जवाब। इंटरनेशनल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट जो है बैगनियर का दावा। राहुल इसके अपर गोपुर पर आइए और इससे पहले वाली जो रशियन मीडिया वाली खबर उसकी ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, न्यूक्लियर वॉर की वार्निंग इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने थर्ड पार्टी के जरिए ईरान को चेतावनी दे दी है, बड़ी खबर। इजराइल पर ईरानी हमला हुआ तो हो सकता है न्यूक्लियर अटैक, बड़ी खबर। इजराइल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है, ईरान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिराए जा सकते हैं। ईरान ने कहा परमाणु हमले का जवाब उसी तरह दिया जाएगा। फिर ये देखिए मैग्नियर जो है सोर्स ये वहां का है। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और मैं चलते हुए नीचे आऊंगा और सीधे चलिए जाऊं सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ईरान ने अभी तक हमला क्या इसलिए नहीं किया है क्योंकि न्यूक्लियर एस्केलेशन का डर है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान का वॉर फ्रंट न्यूक्लियर वॉर फ्रंट है, ये वाला वॉर फ्रंट ये भी न्यूक्लियर वॉर फ्रंट दिखाई दे रहा है। क्या हम बहुत क्लोज है एक न्यूक्लियर कैलामिटी के? देखिए, पहले तो ये मैं नहीं मानता था कि न्यूक्लियर एक्सचेंज होगा। मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा और ये इस्तेमाल हो सकता है कुर्स्क के इलाके में, जो कि रशियन की ओन टेरिटरी है, और खास करके सुडजा का इलाका जो है। यदि रशिया, क्योंकि रशिया को ये दिखाना है 0.1 किलो टन का उसके पास में है जो कि आर्टिलरी सेल से फायर होता है, आर्टिलरी गन से, तो रशिया ने ये भी दिखाना है कि उसकी ये कैपेबिलिटी है। उन्होंने बिगिनिंग ऑफ द वॉर से ही न्यूक्लियर की बात कही है, तो यदि शोकेस करना है तो इससे अच्छा मौका तो उसके पास नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो सैम रिवर जिसके 3 ब्रिज उड़ाए हैं यूक्रेन ने, उसके बाद वो कहता है कि बफर जोन क्रिएट करेंगे। अब बफर जोन को तो रहने देगा, उससे कोई उसकी खतरा नहीं है क्योंकि इसकी धरती पे है। मगर क्या होगा अभी देखिए, वो डोनेट्स्क के इलाके में जो पेकारोस है वो वहां पर एब्सोल्युटली आ गए। 1-2-3 किलोमीटर बच गया है, सबसे बड़ा गैरिजन टाउन है यूक्रेन का, वो जाएगा, कर्माटोरस जाएगा। उसके बाद जो कह रहे थे दीपक बोरा साहब, एब्सोल्युटली सर, लेकिन मैं आपको एक और गंठ बताना चाहूंगा। आप जो बता रहे हैं चिंताजनक है। राहुल अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, मेरे पास उसके रियल विजुअल्स भी हैं। ईरान की बात कर रहे हैं जी, मेरे साथ ईरान की बात कर रहे हैं। मेरे पास, यू आर राइट, मेरे पास सीरिया के वॉर फ्रंट्स के विजुअल है। सर बी विद मी सिन्हा सर, मैं आप ही के पास वापस आ रहा हूं। ब्रेक करिए, मेरे बगल में राहुल। सीरिया में रूसी फाइटर जेट ने की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, असद के समर्थन में सीरिया जंग में कूदा रूस, इसके ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। डेर एज़ोर में जमात अल नुसरा के ठिकानों पर हमले हुए, ये वहीं के शॉट्स हैं। ये देखिए, ये रियल टाइम शॉट्स है। वहां पर रशिया ने सीरिया में अटैक किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा ये ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। सीरिया में आमने सामने अमेरिका और रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी एयरक्राफ्ट के नजदीक आया अमेरिकी बॉम्बर शॉट्स के साथ। AN-30 एयरक्राफ्ट से भिड़ा अमेरिका। सीरिया के होम्स में रूसी बमबारी के दौरान टकराव, ये भिड़ा नहीं है, नजदीक आए, दिखाइए उसको, करेक्ट करिए। अमेरिका के अल तन सैन्य बेस के पास थी रूसी एयरक्राफ्ट। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी बेसों में विध्वंसक हमले की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। वॉर एक्सरसाइज में जुटी सीरिया अरब आर्मी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। रात के वक्त हमले का युद्ध अभ्यास कर रहे हैं सैनिक, ये देखिए जरा, बड़े पैमाने पर एयर ड्रॉप और पैराशूट की ट्रेनिंग। ये देखिए सीरिया की तरफ से ये तैयारी चल रही है, ये देख रहे हैं आप। आइए राहुल जरा इसके फ्लोर पर आइए, सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ सीरिया की जंग की तैयारी। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रखेगा। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ये देखिए, वॉर एक्सरसाइज में जुटी असद की सीरिया अरब आर्मी, बड़ी खबर। रात में एयर ड्रॉप और पैराशूट ट्रेनिंग पर फोकस है। ये देखिए, सीरिया में अमेरिकी बेसों पर हमले की तैयारी है। अल उमर ऑयल फील्ड, अल शदादी
तेल बेदार में यूएस बेस है। सीरिया में करीब 900 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। राहुल, जरा तीनों तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सर, ये बड़ी खबर है सर, ये बहुत बड़ी खबर है, आप इसको कैसे असेस करेंगे? सीरिया में एक नया वॉर फ्रंट खुल रहा है। देखिए, सीरिया में बहुत पुराना ही वॉर फ्रंट है जिसमें अमेरिका, रशिया डायरेक्टली और असद की फौज के साथ रशिया लगा हुआ है। और किस तरह से आईएसआईएस का वहाँ यूज होता है। वहाँ पर 3 जो बेसेस हैं, पहले तो 7 बेसेस होते थे अमेरिका के, अभी 3 हैं। 3 में 900 हैं आपने बताया। इन बेसेस से चीजें होंगी और वो उसको नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके स्ट्रेच हो गए हैं बहुत ज्यादा। उसको इराक में भी अपना बढ़ाना पड़ा है और दूसरे जगहों में किस वॉर के बाद। मगर सीरिया से क्या है कि सीरिया से मेन जो उनका सपोर्ट होता था हिजबुल्लाह से होती थी। वो अब हिजबुल्लाह अभी ईरान इसके इजराइल के साथ उलझा पड़ा है। तो मेरे ख्याल से असद की फोर्स और इवन रशियंस, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गई है खासकर क्रुस्क के बाद, तो यहाँ से वो कोई पोटेंट मेरे को नहीं लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे सीरिया से। वो एक खबर ये भी आई थी कि वो गाजा, जब हम बात करते हैं ये के नीचे का इलाका जो पड़ता है सीरिया से, वहां से 68 किलोमीटर जो आपका ये है, वो वहां से आना चाहते थे जेरूसलम, ऐसा माना जा रहा था, वो अलोंग विद हिजबुल्लाह, मगर वो भी पिटर आउट हो चुका है। तो ऐसी कुछ होगी नहीं मेरे अनुसार से। ये बातें करेंगे मगर करने के ऊपर में, ग्राउंड के ऊपर में कोई एक्शन नहीं कर पाएंगे।